चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना थी, लेकिन उसके बाद भारत ने यहां पे आके खेलने से इनकार किया। तो पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस, एक उसूली मौक़िफ़ लिया कि भाई ठीक है, फिर हम भी भारत नहीं जाएंगे। लेकिन ये बाद में हुआ। बात पहले तो ये कहा गया कि भारत यहां पर नहीं आना चाहता, भारत को आना पड़ेगा। लेकिन फिर एक दरमियान का रास्ता निकला, एक पार्टनरशिप फार्मूला निकला कि ठीक है, भारत यहां पर नहीं आता, यहां पे फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेलता, न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। तो फिर भारत में जो टूर्नामेंट होंगे वहां पर पाकिस्तान भी यही रवैया रखेगा। और उम्मीद थी कि बीसीसीआई रिटर्न में ये कॉन्फर्मेशन आईसीसी के थ्रू पाकिस्तान को देगा, लेकिन वो नहीं दी गई। हमारे साथ याया हुसैनी साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का याया हुसैनी साहब। अब मामला कुछ यूं है कि खेल का नुकसान होता है तो होता रहे। भारत यूं लग रहा है कि अपनी जिद पर कायम रहेगा, रिटर्न उनकी कॉन्फर्मेशन किसी किस्म की नहीं आएगी। अब पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कब तक डटा रह सकता है? योर टेक सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अकबर बाजवा साहब। और जहां तक आप उसूली मौक़िफ़ की बात की, जहां तक आपने डटे रहने की बात की, इस वक्त जो खेल है ना वो है जनाब, जिस तरह एक शिकारी जो है वो अपने शिकार के ऊपर निशाना ताक के बैठा होता है, और शिकार को भी इस बात का इदराक होता है कि उसके लिए फील्डिंग सेट है, और जिसने गलती की उसका निशाना चूक गया। और अगर शिकार ने जो है वो शिकारी को पूरा मौका दिया तो वो जनाब अपना खेल खेल जाएगा, और अगर शिकारी जो है वो निशाना ताक के बैठा रहा लेकिन दूसरी तरफ उसके शिकार ने उसको मौका फराहम नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला फिलहाल है ना, वो कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। टाइम गेन कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और उनके हाथ में कुछ है नहीं, इस बात को समझना चाहिए। और अगर वाकई उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है कि जी उनकी टीम को पाकिस्तान में कोई खतरा मौजूद है, तो लिख कर लेना वो फिर, लेकिन वो लिख कर नहीं देंगे। उनको अच्छी तरीके से इस बात का इदराक है। और अब पाकिस्तान उनको एक ऐसी बंद गली में लेकर आ गया है जहां से उनके लिए वापस निकलना बहुत मुश्किल है। और जो अब तक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपने कार्ड खेले हैं, इस बैटल का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन दांतों तले पसीना आ गया है भारत को, क्योंकि हमने उनके सामने जो बात रखी है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आप उसके घर हर बार दावत पर जाएं, लेकिन आपके पास जब दावत हो वो कोई बहाना कर दे। लेकिन आप अगर अपने घर की दावत को बाहर करेंगे तो वो जनाब दामे दरमे सुपने बनफ से नफीस तशरीफ लाएगा, लेकिन आपके घर में आने पर उसको कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार आप देखेंगे, दो बार आप देखेंगे, और फिर तीसरी बार आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये फैसला करेंगे कि यार अगर वो हमारे घर में आने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते तो फिर हमको भी इसी तरीके को अपनाना चाहिए, हम कोई गिरे पड़े तो है नहीं। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जहां तक रही बात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो उसका किरदार किसी शादी हॉल के मालिक से ज्यादा का नहीं है। ये याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, किसी शादी हॉल के मालिक से ज्यादा का उनका मामला है नहीं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जय शाह साहब आ गए हैं और जय शाह साहब आप अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चलाएंगे, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इधर डुगडुगी का तमाशा देखने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब लाइन लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब कड़वा घोट पीना पड़ेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। और साथ जो आईसीसी के हवाले से हमारे यहाँ पे भी बहुत सी बातचीत होती है कि आईसीसी भारत बीसीसीआई के बिल्कुल कह लें कि उनका जैली इदारा एक हिसाब से बन गया, उसके वजह पैसे होंगे, और फिर जय शाह साहब वहां पे चले गए, ये अपनी जगह पे हो गया। भारतीय मीडिया में देख रहा था, उधर तो वो ये स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उधर ये खबरें चल रही हैं, वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान से मूव आउट करवा लेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता ना खेले। ये इसकी पॉसिबिलिटी कोई है? ले जाए सर, मैं तो कह रहा हूं ले जाए, 100 बिस्मिल्लाह। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार देखिए ये तमाशा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जो हमें तड़ियां लगा रहे हैं ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, किस ग्राउंड पर लेकर जाएंगे? होगा ना उनके पास कोई ग्राउंड, उनको भी इस बात का पता होगा, उनके भी कानूनी मुशीर मौजूद होंगे। इतना आसान नहीं है कहना, धमकियां लगाना। और ये जो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूसरे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। भाई दूसरे क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है, वो अगर आपके साथ खड़े भी हो जाएंगे तो ये वो आपके रिश्तेदार हैं, जो गरीब रिश्तेदार हैं जो आपके साथ हैं। तो इन क्रिकेट बोर्ड की अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं। आप क्या समझ रहे हैं इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा आपके साथ, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा? नहीं खड़े होंगे भाई वो। ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी है, इस लड़ाई में आपने अकेले आगे बढ़ना है। ये लड़ाई नहीं है, ये उसूलों की जंग है। एक बार आपको घर तक छोड़कर आना है झूठे को,
और बिल्कुल दो टोक अंदाज में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है। आप देखिए कि पाकिस्तान अगर कमजोर होता, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में दम नहीं होता, तो ये मामला ऐसा अटका हुआ नहीं होता। सही। यहिया हुसैनी भाई, आप इस वक्त गौर कर रहे होंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहा है, और इस मैच को देखने के लिए जो नए नवेले चेयरमैन साहब हैं, जय शाह साहब, वो तमाम मामला छोड़कर उनकी संजीदगी का आलम देखें कि वो छोड़कर अपना मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत का देखने चले गए। उनको चैंपियन ट्रॉफी की कितनी परवाह है, मुझे तो इससे अंदाजा हो गया है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मामला मुझे तो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। आप मुझसे ज्यादा स्पोर्ट्स को समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जिस स्टैंड पे खड़ा है, ले जाए भी चैंपियन ट्रॉफी, छोड़ दे सब कुछ? आप एग्री है इस बात से? मोहतरम, देखिए, बात दरअसल यह है कि हम बात दलीलों से करें तो रद्द होती है, उनकी खामोशी भी सनद होती है। देखिए, यहाँ पर जज्बातियत की बात नहीं है, यहाँ पर उसूलों की बात है। जहां तक आप जय शाह साहब की बात कर रहे हैं कि वो जी भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए चले गए, उनको जनाब कोई परवाह नहीं है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बात दरअसल ये कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है वो पहले से तय है। उनको अगर इन्विटेशन आया होगा तो वो पहले से आया होगा, ऐसे नहीं होगा कि वो मुंह उठाकर चले गए हैं। उनकी वहां पर कोई कमिटमेंट है, और आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट होती है। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जय शाह को भी पता है, अगर जय शाह का जो है वो उस टेस्ट मैच को छोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला को देखने से कोई हल निकलता तो वो बिल्कुल ना जाते। मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है कि पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए, भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तक पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में बहुत अच्छे तरीके से कार्ड खेले हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे चीजों को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान को अपने उसूली मौके पर डटे रहना चाहिए। अगर वो आपको डरा रहे हैं कि आपने 2 मुआहिदे साइन किए हैं, एक होस्ट नेशन का मुआहिदा साइन किया है, एक पार्टिसिपेशन नेशन का मुआहिदा साइन किया, तो भाई भारत ने भी तो पार्टिसिपेशन का मुआहिदा साइन किया हुआ ना, उनसे भी कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? कोई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई कवायद और जवाबित की बात होगी या नहीं होगी? या भारत आ गया तो वो खड़े हो जाएंगे सारे उठकर? नहीं, ऐसा नहीं होता। बात दरअसल यह है कि उनको भी जवाब देना होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लें कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हमारी टीम की सिक्योरिटी जो है वो हम उससे मुतमईन नहीं है, मुंह से बात कर रहे हैं, लिख कर नहीं दिया उन्होंने। लिख कर दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने पानी में। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत से लोगों का, मेरा खुद इससे इत्तेफाक है कि एक उसूली मौक़िफ़ लिया, अब उस पर डट जाना चाहिए, और फिर कब तक यूं चलता रहेगा। एक रियलिस्टिक बात याजा भाई उसमें यह कि इसमें पीसीबी का फाइनेंशियल लॉस भी तो होगा अगर हम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जाने देते हैं, चलें हम ओवरऑल फिर बॉयकॉट की तरफ चले जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। तो यही तो भारत का भी स्टैंड है कि वी वांट कि हम बैंकरप्ट कर दें पीसीबी को, और आप हमारी वजह से पैसे कमाते हैं, भारत की वजह से हम नहीं कमाते, लेकिन फिर भी अगर हम टोटली आउट हो जाएंगे तो नुकसान उसमें कुछ तो है, उसको भी वे इन तो करना पड़ेगा लास्ट ऑप्शन देखने के लिए। अकबर बाजवा साहब, फिर मैं दोबारा से आपसे अर्ज करूंगा कि ये इतना आसान मामला है नहीं, ये बड़ा पेचीदा मामला है। यहां से बैठकर बातें करना कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मांगने के ऊपर आ जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना खाली हो जाएगा, भाई ऐसी कोई बात नहीं। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, ये चलता ही पाकिस्तान इंडिया के मैच से है। इंडिया की अकेले कोई औकात नहीं है। वो दुनिया का मजबूत तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा, दुनिया का ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा। अभी मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आईपीएल में उनके खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, वो पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए में बिके हैं, और आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीमों की कीमत 7 करोड़ रुपए नहीं बनती। तो इस बात को तो आपको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि उनकी लीग दुनिया की बड़ी लीग है। लेकिन कर लेना, वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर लें, बिस्मिल्लाह करें, हमें बाहर निकालें, भाई कोई दिवालिया नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तरले मिनते करते हुए वो आएंगे हमारे पास, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा, मुश्किलात होंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग रोड पर आ जाएंगे, थोड़े से हमको जो है वो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का मसला नहीं है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, इंडिया तो बच जाएगा लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड का बाजा बच जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स का क्या बनेगा, उनका भी बड़ा प्रेशर है। लास्टली याया भाई, सिर्फ इस पे जरा क्लैरिटी हम ये देख लेते हैं कि एक
पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, डटे रहना चाहिए पाकिस्तान को उस पर। दूसरा, पाकिस्तान का बोर्ड कोई दिवालिया नहीं होने लगा यहाँ पे कि हम अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं होंगे। और तीसरी बात, वो जो आपकी बात से मुझे समझ आई है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, ये एक पेचीदा मामला है, तो इसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आगे मामला क्या बनता है, हो सकता है कि इसकी कोई ना कोई सबील निकलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं अभी तक तो फंसा हुआ नजर आ रहा है, इंडिया जो गीदड़ भपकियां लगा रहा है वो सिर्फ दिखाने सुनाने तक की हद है, लेकिन उस हद तक वो नहीं जाएगा और पाकिस्तान को उस लिमिट को टेस्ट करना चाहिए, ये फरमा रहे हैं आप। देखिए एक बार बाजवा साहब, यहाँ पर जितने मुंह उतनी बातें, और लोग बात कर रहे हैं कि नजम अजीज सेठी, चौधरी ज़का अशरफ, उनको जो है माजी में नहीं जाना चाहिए था, 2023 वर्ल्ड कप में हमको अपनी टीम को नहीं भेजना चाहिए था, वो एशिया कप खेलने नहीं आए। तो लेकिन आपको हकीकत का अंदाजा होना चाहिए, आपको चीजों का पता होना चाहिए। देखिए जब नजम अजीज सेठी साहब थे, जब चौधरी ज़का अशरफ साहब थे, वो फंसे हुए थे गर्दन पे। आईपीसी मिनिस्ट्री ने उनके साथ आखिर की हुई थी, एक पाँव उनका लाहौर में होता था, एक इस्लामाबाद में होता था। कोई काम करने जाते थे, आईपीसी मिनिस्ट्री का एक लेटर आ जाता था, उसको जवाब दें या क्रिकेट बोर्ड चलाएं। मोहसिन रजा नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। वो सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, सेनेटर भी है, वफाकी वजीर दाखिला है। उन्होंने ये स्टेप लिया है तो पूरी हुकूमत उनके पीछे खड़ी है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई है। वो जाएंगे, भारत को कहेंगे आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है ना, मैं हूं वजीर दाखिला, मुझे बताइए क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको। भारत जवाब दे सकता है इसका? ये बात क्या नजम सेठी कर सकते थे? ये बात क्या चौधरी ज़का अशरफ कर सकते थे? तो ये बच्चों वाली बात है कि जी नजम सेठी ने, ज़का अशरफ ने जो है वो सही अपने कार्ड नहीं खेले। भाई कार्ड खेलने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जो मोहसिन रजा नकवी साहब के पास हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ा है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट भी करेगा। बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल स्टांस है। और थैंक यू वेरी मच इस पे बहुत डील आपने समझाया भी, आपने बातचीत भी। जी भट्ट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है? बाजवा साहब, मुझे सारी गुफ्तगू समझ भी आ गई है। यहिया हुसैनी एक समझदार आदमी है, आपकी गुफ्तगू समझ आ गई है। मोहसिन नकवी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इस बात को भी तस्लीम कर रहा हूं। और जे शाह साहब जो हैं वो जिस तरह जा रहे हैं, आ रही है, और लिफ्ट नहीं करवा रहे, दानिस्ता नहीं करवा रहे। अब एक ही हल है मेरे पास, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप ही ने मोदी को बुलाया था, और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट अगर हो सकती है तो माजरत के साथ ये शहबाज शरीफ या मोहसिन नकवी से थोड़ा सा मामला अब ऊपर चला गया है। आप करें मोदी साहब को फोन, मामला को बेहतर करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं बेहतर, तो मेरी तो ये दरखास्त है बाजवा साहब कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए।